परमेश्वर हमारा कद, हमारा यश और हमारी कीर्ति भी ऊंचा उठाने वाला है। आमीन। पवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम सब भाई बहन मिलकर मंजूर होकर इस संध्या की सुनहरी के लिए आपकी पाक पवित्र उपस्थिति के अंदर बैठकर तेरा दिल से धन्यवाद करते हैं। ये स्तुति, आराधना, धन्यवाद और जय के गीत हम तेरे नाम की महिमा के प्रति अर्पित करते हैं और धन्यवाद के साथ अब इन गवाहियों की तारीफ करती है। ये सारे आश्चर्य कर्म प्रभु तू तेरे लोगों के जीवन में एक अनमेरिटेड फेवर के द्वारा करता है और इस प्रकार से प्रकट करता है कि तू सत्य में हमारी ओर है, हमारी तरफ है। जब आप हमारी ओर होते हैं तो हमारा और कोई भी दुश्मन नहीं होता। पवित्र पिता, हम सारी महिमा सिर्फ तुझे देते हैं। हमारी प्रार्थनाओं को स्वीकार कर, हमारी आराधना को स्वीकार कर और हमारी बेटों को भी तेरे द्वारा हमने प्राप्त की है, क्योंकि शास्त्र में लिखा है जब तक किसी को तेरी ओर से यह प्राप्त न हो कोई अपने आप में पा नहीं सकता। तेरे ही अनुग्रह के द्वारा हमें बुद्धि, समझ, ज्ञान, बल और सम्मति मिली और तेरे ही द्वारा हमने अपने मेहनत का फल मजदूरी के तौर पाया है और उसका कुछ अंश हम तेरे घर के अंदर ले आते हैं, क्योंकि हम तेरे भंडारों को, तेरी आज्ञाओं को, तेरे प्रति भक्ति, निष्ठा और प्रेम को न बोले। हमारी इन सारी दशमांश अर्पण और उठाने के बेटों को आप स्वीकार करें, मसीह के नाम से इन्हें पवित्र ठहराएं और तेरे पवित्र लोगों की आवश्यकताओं को पूरा होने के लिए तेरे राज्य का सुसमाचार और भी बेहतरीन रीति से प्रचार करने के वास्ते इन सारे बेटे इस्तेमाल हो और यीशु मसीह के पाक पवित्र नाम से तू भी अपने वचन के अनुसार मलाकी 3:11 के अनुसार, 2 कुरिन्थियों 8:9 के अनुसार और 9:8 के अनुसार तेरे लोगों के ऊपर विशेष अनुग्रह कर, ताकि हर एक को जो कुछ आवश्यक हो सब कुछ उनके पास बहुतायत से रहे और निर्धनता का शाप टूटे और मसीह के नाम से हर एक के जिन में धनाढ़ की आशीष है और हम हर एक के जिन में न केवल अब्राहम की आशीष है जो भेड़ बकरियों के अंदर, गाय बैल गधों के अंदर, सोने चांदी के अंदर, रुपए पैसे के अंदर, नौकर सेवकाओं के अंदर बढ़ता गया। हम दुआ करते हैं कि वैसे ही आशीष तू तेरे लोगों के जिन में करके आशीषित कर और यीशु मसीह के नाम से महिमा का धन जो फिलिपियों 4:19 के अंदर लिखा है तेरे लोगों के जीवन के अंदर उंडेल कर हर एक आत्मिक आशीष से, जैसे इफिसियों 1:3 के अंदर लिखा है तेरे लोगों को बहुत से आशीष कर कि किसी के जीवन के अंदर कोई कमी घटी न हो। परंतु पिता, नाश करने वाले और विनाश करने वाले को, छोटी छोटी लोमड़ियों को जहाँ धन बर्बाद होता है उन सारी बुराइयों को तेरे लोगों के कार्य व्यापार से, घर से, जीवन से, शरीर से, मन से दूर हटाकर तेरे लोगों के तन, मन, धन, घर, परिवार, कार्य व्यापार को आशीष कर, बरकत दे और बराबर दे और तेरी महिमा के लिए पिता हाँ, जो प्रभु भोज की पवित्र विधि है इस रोटी को भी और दाखरस को भी आशीषित कर, पवित्र कर, स्वर्ग से अपने अदृश्य धर्म में सीधे हुए हाथ को बढ़ाकर इन दोनों को छुले वचन और प्रार्थना के द्वारा जैसे शास्त्र में लिखा है सभी चीज़ें शुद्ध की जाती है, वैसे ये दाखरस और ये रोटी भी तेरे द्वारा आशीषित की जाए। और दुआ करते हैं तेरे दास के लिए आज अनुग्रह होने दे, पवित्र आत्मा की सामर्थ प्रकट होने दे। बोलने वाला मैं न रहूं लेकिन तेरी आत्मा आज हम सब से बातें करे। पवित्र आत्मा, मैं आपको आमंत्रित करता हूं आज की सभा के अंदर सिर्फ तेरी महिमा हो, तेरी इच्छा हो और पिता हालेलुया तेरे ही नाम को गौरव प्रतिष्ठा मिली प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। हम सब जानते हैं कि आज प्रभु भोज की पवित्र विधि है और हम विश्वास और प्रार्थना के साथ आए हुए हैं। ठीक है, इसके अंदर भाग लेने के विषय में सभी लोगों ने प्रार्थनाएं की और विश्वास किया। सभी लोग तैयार हैं इसके अंदर भाग लेने के लिए, लेकिन इससे पहले थोड़ा सा शब्द हम सुन लेते हैं। ठीक है, गए समय के अंदर हमने एक शब्द सुना था, सबको याद है? जुलाई महीने के अंदर प्रभु भोज की विधि थी, कुछ शब्द सुना था कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें अंधकार के साम्राज्य से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के राज्य में प्रवेश कराया है, जहाँ पर हमें पापों की क्षमा और अपराधों की क्षमा प्राप्त हुई है। ठीक है, हमने कुलुस्सियों के पहले अध्याय और दूसरे अध्याय में से चंद शब्द लिए थे और हमने शब्द की स्टार्टिंग की थी कि वे मेमने के लहू के द्वारा शैतान पर जो हम पर दिन रात दोष लगाता रहता है अपने मुंह की गवाही के द्वारा जय पाते हैं। सही है, हम अपने मुंह की गवाही के द्वारा जय पाते हैं और अपने प्राणों को भी प्रिय नहीं जानते। अगर हम मेमने के लहू को जान गए कि मेमने के लहू अर्थात प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमारे जीवन के अंदर क्या कुछ स्थापित हुआ है और अगर उन चीज़ों को हम अपने मुंह से कन्फेस करते रहते हैं तो आपके लिए, मेरे लिए, कलीसिया के हर भाई बहन बच्चे के लिए शैतान
बिल्कुल भी निकम्मा है। हमने उसके ऊपर विश्वास के द्वारा जय पाई, क्योंकि यीशु मसीह ने शैतान को हमारे लिए, सब लोग बोलेंगे निकम्मा, शैतान को प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए निकम्मा कर दिया है, यानी किसी काम का नहीं है। और निकम्मे मनुष्य के साथ क्या करते हैं? कुछ भी करो वो कुछ नहीं कर पाता। सही है ना? आज मैं एक शब्द पढ़ रहा था और सोच के मैं शब्द डर, थोड़ा अचंभित हो रहा था, थोड़ा हंस भी रहा था। आप में से कितने लोग शैतान से डरते हैं भाई? मन के अंदर तो सब बोलेंगे हाँ मैं डरता हूँ, लेकिन बाहर नहीं बोलते। सब लोग शैतान से डरते हैं। और शैतान किससे डरता है? बाइबल में लिखा है जब दुष्ट आत्माएं भी विश्वास करते हैं कि परमेश्वर एक है तो वह थरथराता है, कांपता है। ठीक है, सही है ना? कभी कभी हम शैतान से डरते हैं और शैतान सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करने के द्वारा एक ही परमेश्वर डरता है, और वो हम जानते हैं कि वो परमेश्वर हमारे अंदर है, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं? उस शैतान से डर जाते हैं। लेकिन अगर शैतान प्रभु यीशु मसीह के नाम से डरता है तो आपको क्या होना चाहिए? डराने वाले को और डराना चाहिए ना। जो डरता है उसे और डराना चाहिए ना, लेकिन उसे डरना चाहिए, डराना चाहिए ना। और वो तो हमारा दुश्मन भी है, उसे तो हमें डराना ही डराना है। चलिए, लास्ट मीटिंग के अंदर हमने इस बात के विषय में सीखा था, आज हम कुछ अलग सीखने जा रहे हैं। हम निकालेंगे इब्रानी की पुस्तक 11 अध्याय 28वां शब्द, इब्रानियों 11:28। विश्वासी से उसने फसह और लहू छिड़कने की विधि मानी। यहाँ पर मूसा के बारे में लिखा हुआ है। इब्रानी की पुस्तक तमाम बाइबल के हीरोज़ को, बाइबल के नायकों के बारे में कह रही है, जिन्हें विश्वास का नायक कहा जाता है। और इन्हीं विश्वास के नायकों के द्वारा परमेश्वर ने अपने नाम की बड़ी प्रतिष्ठा की। 11 अध्याय फुल उसके बारे में लिखा हुआ है, लेकिन आज उसके बारे में नहीं जानते। यहाँ हम मूसा के बारे में कहते हैं। परमेश्वर ने सिंपल मिस्र देश के अंदर इस्राएलियों को कुछ करने के लिए कहा था, ठीक है, और क्या कहा था हम उसको देखने जा रहे हैं। लेकिन इसके अंदर विश्वास की आवश्यकता थी। उस जमाने के अंदर जबकि इजरायली मिस्र देश के राजा फिरौन की गुलामी के अंदर थे, जहाँ पर उन्हें अत्याचार होता था, और वहाँ पर सिंपल एक छोटी सी बात करने के द्वारा उनके जीवन के अंदर इतना महान काम हुआ कि वे फिरौन की गुलामी से और मिस्र देश की गुलामी से, उनके अत्याचार से सिंपल मेमने के बलिदान के द्वारा आज़ाद हुए। और यहाँ तक कि मौत भी उनके ऊपर असर न करने पाई। ठीक है, यह विश्वास की बात है कि मूसा ने ऐसा करने के लिए कहा और खुद भी किया। विश्वास ही से उसने फसह और लहू छिड़कने की विधि मानी। आप भी यहाँ पर विश्वास के साथ ही हैं, ठीक है ना? कितने लोग विश्वास करते हैं कि आज आप और वह फसह के पर्व के अंदर हैं, और ये पर्व आनंद का पर्व है? कितने लोग आनंदित हैं? जितने लोग आनंदित हैं वे ताली बजाकर प्रभु की महिमा करेंगे। इसका मतलब आप ताली बजा रहे हैं तो विश्वास करते हैं कि हमारा भी फसह अर्थात मसीह यीशु बलिदान हुआ है। आमीन। तो आओ हम आनंद के पर्व में क्या करें? शामिल हो जाएं और आनंद भी मनाएं। ठीक है ना? तो आप सभी आनंदित हैं। अब यह विश्वास की बात है, ठीक है? विश्वास ही से उसने फसह और लहू छिड़कने की विधि मानी, और कि पहलोठों का नाश करने वाला, पहलोठों को नाश करने वाला इजरायलियों पर हाथ न डाले, इजरायलियों के ऊपर हाथ न डाले। यह सिंपल था। ऐसे कैसे संभव हो सकता है कि सिंपल हम अपने घर के अंदर एक छोटे से मेमने को या बकरी में से हो या भेड़ों में से हो मेमने को काटेंगे, उसका लहू द्वार के अलंग के चौखटों के ऊपर लगा देंगे और नाश करने वाला आएगा। हमारे घर के अंदर मौत नहीं आएगी, हमारे बच्चे नष्ट न होंगे, लेकिन जहाँ साइन न होगी ब्लड की, वहाँ पर मौत का दूत आएगा और नाश करेगा। मानने की बात तो, लेकिन कभी कभी परमेश्वर हमें कुछ करने के लिए कहता है, और अगर हम विश्वास के साथ उसे करते हैं तो परमेश्वर अपने नाम की बड़ी महिमा भी करता है। विश्वास का एक कदम जब हमारा होता है और विश्वास के साथ जब हम कदम उठाते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में बहुतायत के बड़े बड़े मिरेकल्स करता है। ठीक है, जब पतरस को कहा गया था भाई नाव के बाहर पैर निकाल,
जब यीशु मसीह पानी के ऊपर चल रहा था, पतरस उसे देखकर डर गया और कहा कि अगर प्रभु तू ही है तो मुझे भी तेरे पास आने की आज्ञा दे। तो सिंपल यीशु मसीह ने कहा आ। माहौल कितना खतरनाक था, रात के 3 बजे हुए हैं, झील के ऊपर सिंपल अंधियारा है और श्वेत सब कपड़ों के अंदर यीशु मसीह पानी के ऊपर चल रहा है और झील बहुत गहरी है और वहां पर अंधकार के अंदर बहुत सारा भय छाया हुआ है। परिस्थिति के अंदर की बात कर रहा हूं, लेकिन वहां पर क्या हुआ, एक शब्द उसके पास आया, आ। वो खुद जो प्रार्थना कर रहा है परमेश्वर को कि अगर प्रभु तू है तो मुझे तेरे पास आने की आज्ञा दे। तो यीशु मसीह ने सिंपल कहा आ, और उसने क्या किया, विश्वास का सिंपल एक कदम उठाया और पानी के ऊपर पैर रखा। कितना नामुमकिन काम है। इसके अंदर विश्वास, और विश्वास के साथ जो कुछ परमेश्वर आपसे कहता है करने के लिए, अगर आप वो करते हैं तो आप नामुमकिन काम को अंजाम देते हैं। और टॉपिक वो नहीं है करके, लेकिन विश्वास का एक कदम उठाना। परमेश्वर ने मूसा को कहा कि ये बलिदान कर, और क्या होगा, पहलौठों का नाश नहीं होगा, उस घर के अंदर मातम नहीं बनेगा, उस घर के अंदर आंसू नहीं होंगे, उसके अंदर शोक नहीं आएगा, उसके अंदर मौत नहीं आएंगे, पहलौठों की मैं रक्षा करूंगा। मूसा ने कहा ठीक है प्रभु, आप कहते हैं तो मैं सारा इस्राएल के लोगों को कह देता हूं। ठीक है, हालांकि 9 विपत्तियां पहले ही बीत चुकी थी। सब लोगों ने मूसा के ऊपर विश्वास किया था कि सचमुच में परमेश्वर की ओर से हमें कह रहा है, क्योंकि वह अब्राहम का, इसहाक का, याकूब का परमेश्वर है और वह सच में हमें छुड़ाना चाहता है। ठीक है, और वहां पर इस्राएल के लोगों ने भी, किसी को यह हिम्मत नहीं हुई कि वो ऐसा न करे, लेकिन सारे इस्राएल के लोगों ने बलिदान किया, लहू को लगाया और चुपचाप दरवाजा बंद करके अंदर सो गए। कितनी ताज्जुब की बात है कि परमेश्वर ने एक मामूली सा काम करने के लिए उन्हें कहा था बलिदान करो और बाकी सब मैं संभालूंगा। आप क्या करते हैं, आप कौन सा बलिदान देते हैं? आज आपको बलिदान कुछ भी नहीं देना है, सिंपल अगर बलिदान देना है तो होठों का बलिदान धन्यवाद देना है। ठीक है, और कुछ भी आपको बलिदान नहीं देना है। आज की तारीख में हम सिर्फ परमेश्वर को वही दे सकते हैं और कुछ भी नहीं दे सकते हैं। लेकिन जब हम विश्वास के साथ मसीह के लहू को, जो मेमना बनकर हमारे पापों को उठाकर ले गया, उसके लहू को अपने जीवन में ले लेते हैं, हमारे जीवन के अंदर उस नाश करने वाला जब कभी उस लहू को देखता है, ये आत्मिक बात बता रहा हूं मैं, जब कभी हम विश्वास के साथ अपने ऊपर मसीह के लहू को लगा देते हैं, शायद आपको दिखे या न दिखे वह लहू, लेकिन आत्मिक जगत के अंदर सारी शक्तियां जो है उस लहू को देखती है कि इसके ऊपर मसीह का लहू है, और वह लहू ही आपकी क्या करता है, सुरक्षा करता है। बोलो, लहू ही मेरी सुरक्षा करता है उस आत्मिक जगत के अंदर जिसे शायद मैं नहीं देख पाता, परंतु जब इस्तेमाल करता हूं तो वह लहू मुझे सुरक्षा देता है और मैं अपने से अधिक मसीह के लहू पर विश्वास करता हूं और अपने जीवन में इस्तेमाल करता हूं, प्रतिदिन लगाता हूं, जो धोकर मुझे सब पाप गुनाहों से शुद्ध करता है। धन्य है वे जो अपने वस्त्रों को मेमने के लहू से धो देते हैं। अब आपके ऊपर क्या है, मेमने का लहू है। तो अगर आज की तारीख में नाश करने वाला आ गया तो, बाहर कुछ भी आ गया तो, वो लहू आपकी प्रोटेक्शन करेगा, क्योंकि आपने मसीह के लहू को लगा दिया है। दिखता है, लेकिन विश्वास से हमने अप्लाई कर दिया, अप्लाई ना क्या किया, प्लीड कर दिया, लगा दिया, अपने आप को धो दिया। ठीक है, अब नाश करने वाला सिर्फ अकेला नहीं है करके, शैतान, उसके साथ बहुत सारी दुष्ट आत्माएं हैं करके, कोई कुछ भी हमारा बिगाड़ नहीं करता, क्योंकि यीशु मसीह ने उसे पहले ही हमारे लिए निकम्मा कर दिया है, कुछ काम नहीं कर सकता। जो यीशु मसीह के नाम से शैतान डरता है तो उसके लहू के अंदर तो इतनी कुदरत है, इतनी कयामत है, इतनी पवित्रता, उतनी महिमा है, वो उसके आगे जा भी नहीं सकता, और वो लहू आपके ऊपर है। प्रतिदिन आप अपने जीवन के अंदर मसीह का लहू लगाते रहो, मुंह से विश्वास से अपने जीवन में लगाते रहो। यही तो शब्द लिखा है, विश्वास ही से उसने, ये विश्वास की बात है। ठीक है, विश्वास के साथ ही मूसा ने फसह का
और लहू छिड़कने की विधि को माना और पहिलौठों को नाश करने वाले ने उनके ऊपर हाथ नहीं डाला। चलिए थोड़ा सा हम आज अलग से सीखने की कोशिश करते हैं कि हम ये क्यों करें। निर्गमन की पुस्तक 12 अध्याय के अंदर चलते हैं, जहां पर खुद परमेश्वर मूसा को यह विधि और यह पर्व मनाने के विषय में कह रहा है। ठीक है, हमारे निर्गमन 12 अध्याय, चंद शब्द पढ़ते हैं, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। इसे आप 12 अध्याय को घर के अंदर पढ़ लेना। 5 से हम पढ़ते हैं। तुम्हारा मेमना निर्दोष और पहले वर्ष का नर हो। तुम्हारा मेमना, चाहे वह बकरियों में से हो चाहे वह भेड़ों में से हो, क्या होना चाहिए? और बाइबल में लिखा है यीशु मसीह हर तरह से परखा गया लेकिन हर बात के अंदर निर्दोष निकला। यीशु मसीह की कितने लोगों ने कहां पर किस किस तरह से परीक्षा की, लेकिन उसके अंदर किसी प्रकार का पाप, किसी प्रकार का उद्यम, किसी प्रकार की बुराई, किसी प्रकार का दोष पाया न गया। चाहे वह राजा पिलातुस हो, चाहे राजा हेरोदेस हो, चाहे याजक हो, महायाजक हो, चाहे शास्त्री फरीसी की सदुकी हो, चाहे कोई भी मनुष्य ही क्यों ना हो। यहाँ तक कि वहाँ पर बहुत सारे लोग वाद विवाद कर रहे थे कि ये कहता है मंदिर को ढा दो, हम इसे बना देंगे। उनके मध्य में आपस में वाद विवाद हो रहे थे, लेकिन यीशु मसीह कहीं पर भी किसी भी बात के अंदर पापी न पाए गए, लेकिन हर जगह वो निर्दोष ही निकला। वह हर तरह से परखा गया लेकिन हर बात में निर्दोष निकला। तुम्हारा मेमना निर्दोष, यीशु मसीह के जिनमें कोई पाप नहीं है। आगे, और पहले वर्ष का नर हो। और हम जानते हैं कि हालांकि यूसुफ की मंगनी मरियम के साथ हुई थी, लेकिन वह उसके पास कभी न गया जब तक वह पवित्र आत्मा के द्वारा उसने बच्चे को जन्म न दिया। ठीक है, वह क्या था? मरियम और यूसुफ के विषय में क्या, लेकिन वह पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर का पुत्र है। वह वहां पर पहला हुआ, वह पहलौठा है। ठीक है, और बाइबल में लिखा है वह मृतकों में से जी उठने वाला प्रथम फल अर्थात पहलौठा है। वह पहलौठा है। आगे, और जो भी पहलौठे हुआ करते थे क्या होते थे? परमेश्वर को डेडिकेट, सरेंडर किए जाते थे, समर्पित किए जाते थे। हाँ, तुम्हारा मेमना निर्दोष और पहले वर्ष का नर हो, और उसे चाहे बैलों में से लेना चाहे बकरियों में से। हाँ, आगे, और इस महीने के 14वें दिन तक उसे रख छोड़ना, और उस दिन गोदिल के समय, गोदिली यानी शाम के समय जब सूर्य ढल जाता है तब इजराइल की सारी मंडली के लोग उसे बलि करें। उस जमाने के अंदर इजराइल की सारी मंडली के लिए कहा गया था, लेकिन यहाँ पर कलीसिया के अंदर जितने सारे भाई बहन हैं, जितने सारे विश्वासी भाई बहन हैं, उन्हें मानने के लिए कहा गया। कल वो मंडली हुआ करती थी सारी यहूदी जाति के लोग, इसराइली, लेकिन आज की तारीख में ये कलीसिया के लिए है। फसह का त्योहार किसके द्वारा नियोजित हुआ, स्थापित हुआ? मूसा के द्वारा। लेकिन प्रभु भोज की विधि किसके द्वारा स्थापित हुई? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। और दोनों कहाँ पर हैं? वो एक स्नेह पहाड़ पर है जहाँ पर 10 आज्ञा ले आता है, लेकिन यहाँ पर क्या है? उपरोटी कोठी के अंदर यीशु मसीह अपने सभी चेलों के साथ और वह अपनी चेलों के साथ फसह मना रहा है। तो ये कहाँ पर स्थापित हो रहा है? इसे स्थापित करने वाला कोई मनुष्य नहीं है, कोई पास्टर इवेंजलिस्ट नहीं है, ये खुद परमेश्वर के द्वारा स्थापित है। और ये आनंद का पर्व है। परमेश्वर ने बाइबल के अंदर 7 पर्वों के बारे में लिखा है, लेकिन सबसे पहला पर्व जो आता है वह फसह का ही पर्व आता है। प्रथम यीशु मसीह का बलिदान, बाकी सब बाद में। आगे, तब वे उसके लहू में से कुछ लेकर जिन घरों में मेमने को खाएंगे उनके द्वार के दोनों अलंगों और चौखट के सिरों पर लगाए। हाँ, आगे, और वे उसके मांस को उसी रात आग में भूनकर अखमीरी रोटी और कड़वे साग पात के साथ खाए। यहाँ पर जिस अखमीरी रोटी के बारे में लिखा है उसके अंदर खमीर मिला हुआ नहीं है, यानी वो बिना पाप के, बिना बुराई के, बिना मिलावट के रोटी है। हालांकि 6-7 दिन बाद में अखमीरी पर रोटी के पर्व के दिन में मनाए जाते थे, जैसे अखमीरी रोटी का पर्व कहा जाता था करके 6-7 दिन के लिए उन्हें मनाया था। फसह के पर्व के बाद बिना खमीर मिलाए उन सबको रोटी खानी रहती थी। ठीक है, और क्या लिखा है? कड़वे सागपात के साथ। अब कड़वे सागपात के साथ क्यों? यह पर्व मूसा के द्वारा इज़राइल के और यहूदी जाति के लोगों के लिए सर्वदा के लिए एक विधि और एक पर्व होने वाला था, ताकि आने वाली पीढ़ियों के अंदर भी, आने वाले तमाम जनरेशन के अंदर भी यह पर्व मनाया जाए, इसलिए कि उन्हें याद रहे कि हमारे पुरखा मिस्र देश की गुलामी के अंदर कितना जुल्म,
कितना सितम, कितनी तकलीफ, कितने आंसू और कितना दुख वो सहते थे, और किनके ऊपर कितना अत्याचार और बेगाड़ी के अंदर उनसे काम लिया जाता और कितना ही उन्हें परेशान करता था, और कितनी मेहनत मशक्कत करने के बाद उन्हें दुख भरी रोटी नसीब होती थी। उन्हें स्मरण करने के लिए यहाँ पर लिखा है कि कड़वे सागपात के साथ वे खाएं। आगे, उसको सिर, पैर और अंतरियों समेत आग में भूनकर खाना, कच्चा या जल में कुछ भी पकाकर न खाना। हाँ, और उसमें से कुछ बिहान तक न रहने देना, और यदि कुछ बिहान तक रह भी जाए तो उसे आग में जला देना। हाँ, और उसके खाने की यह विधि है। विधि क्या है भाई खाने की? आप चल रहे हैं आगे। कि कमर बांधे। कमर बांधे। आपने कमर पर क्या बांधना है? सच्चाई का फेंटा भाई, इफिसियंस 6 के अंदर लिखा है ना, सच्चाई। और सच्चाई क्या है? प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए फसह का मेमना है, जो हमारे पापों के क्षमा के लिए बलिदान हुआ। हम उसके ऊपर पूर्ण रीति से, पूर्ण मन से विश्वास करते हैं। इस सच्चाई को जानकर, सच्चाई पर विश्वास करते, इस सच्चाई को अंगीकार करते हुए हमें क्या करना है? कमर बांधे और पांव में जूते, और हमारा मसीह के लहू के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल मिलाप हो गया है। तो आप और मैं, जो मसीह के लहू के द्वारा, उसके बलिदान के द्वारा जो क्रूस पर उसने हमारे लिए दिया है, यह कलीसिया खड़ी की गई है, और यह सत्य का खंबा है जो उसकी दुल्हन है। वह उसे यह अधिकार देता है कि उसके अंदर आकर भाग ले। आप में से हर एक को यह अवसर मिलता है, यह आपके लिए सौभाग्य की बात हो जाती कि आप इसके अंदर शरीक होते हैं। हालांकि यीशु मसीह भी गहन इच्छा है कि वह आपके साथ, मेरे साथ, हम सब के साथ यह प्रभु भोज की विधि मनाए। लूका की पुस्तक के अंदर वह खुद कहता है कि मेरी गहन इच्छा है कि मैं आप सब के साथ यह फसह का त्योहार मनाऊं। जब कभी आप आते हैं तो आपसे अधिक परमेश्वर की इच्छा होती है, उसे बहुत खुशी होती है कि वो आपके साथ ये पर्व मनाए, क्योंकि उसे पता होता है कि उस दिन वो क्या करने वाला है और आपके जीवन के अंदर क्या होने वाला है। लेकिन ये विश्वास के साथ खाना रहता है। चलिए 1 मिनट के लिए आते हैं रोमियो 14 उसके 23वें शब्द में आते हैं। 23 हाँ बराबर है, 14-23। परंतु जो संदेह करके खाता है। क्या इसके अंदर अब जब हम खाते हैं, रोटी आपके पास आती है और जब दाखरस का गिलास आपके पास आता है, उसके अंदर कभी कभी संदेह होता है? प्लीज डोंट टेक इट ग्रांटेड एज अ फॉर्मेलिटी करके आप इसे न पिए, और मजबूरी के अंदर न कि पास्टर बार बार हमें बोलते रहता है आपको पर्व के अंदर आना है, प्रभु भोज की विधि के अंदर आना है, इसलिए हम मजबूरी के अंदर उनका मुंह दिखाने के लिए जाते हैं। कभी नहीं। अगर आपकी मेंटालिटी ऐसे है करके तो भले आप नहीं आए, लेकिन फिर भी मैं कहता हूं आप आओ, ठीक है? लेकिन इस मेंटालिटी के साथ नहीं, लेकिन विश्वास के साथ। और अक्सर प्रभु भोज होता है तो मैं आपको कहता हूं प्रार्थना सहित आइए, विश्वास के साथ आइए और शरीक होइए, ठीक है? परंतु जो संदेह करके खाता है, संदेह करने वाले को कुछ मिलता है? याकूब की पुस्तक में लिखा है संदेह करने वाला क्या है? दुचिता इंसान है, लहर के समान उठता है और बैठता है, लेकिन उसे कुछ प्राप्त होता नहीं है। परंतु संदेह करके जो खाता है वह दंड के योग्य ठहर चुका। हाँ, क्योंकि वह निश्चय धारणा से नहीं खाता। वह निश्चय धारणा के साथ, धारणा यानी मन के अंदर की जो एक बात है, निश्चय विश्वास के साथ नहीं खाता। जब कभी आप प्रभु भोज की विधि के अंदर सम्मिलित होते हैं, आपको विश्वास के साथ खाना है। और यही विश्वास मूसा ने भी किया था कि प्रभु हम तेरी इच्छा के अनुसार, तेरी आज्ञा के अनुसार बलिदान तो करने जा रहे हैं, लेकिन क्या इससे यह स्थापित होगा? एक माइंड के अंदर क्वेश्चन था, क्या होगा? लेकिन मूसा ने, परमेश्वर के ऊपर इसराइलियों ने उस गुलामी के अंदर, उनके पास और कोई विकल्प नहीं था, उन्होंने ऐसा किया। लेकिन संपूर्ण धारणा के साथ हमारा परमेश्वर हमें बचाएगा और हमें छुड़ाएगा, हमें छुटकारा देगा, इसलिए हम क्या करते हैं? इस बलिदान को चढ़ाते। और उन्होंने ऐसा किया निश्चय धारणा के साथ, निश्चय मन के बात के साथ उन्होंने ऐसा किया, लेकिन कहीं पर संदेह नहीं किया। अगर संदेह होता तो बाइबल में लिखा कुछ कुछ लोग वहां ऐसा नहीं कर सकते थे, लेकिन बाइबल में कहीं पर भी नहीं लिखा पुराने नियम की पुस्तक के अंदर, चाहे निर्गमन की हो, लेकिन सबों ने किया। और कितने सारे लाख लोग आजादी पाए। पुरुष की गिनती तो भाई कुमार तोलानी से हम पूछ सकते हैं, बाकी लोगों की पता नहीं है। औरतें कितने हैं, बच्चे कितने हैं, जानवर कितने हैं, पता नहीं करके। गिनती मैं भी अक्सर भूल जाता हूं क्योंकि नंबर्स में मैं भी थोड़ा ढीला हूं करके, ठीक है?
6 लाख तो अंदाज याद है करके वहां पर आजाद हो गए। उन्होंने पूर्ण विश्वास के साथ खाया और जैसे ही खाया उनके जीवन के अंदर क्या हुआ। और पूरा बाइबल क्या है, विश्वास के ऊपर ही आधारित है। जहां विश्वास है हम परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं, जहां विश्वास नहीं है हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं। अगर हम संदेह के साथ खाते हैं तो दुचितापन होगा या नहीं होगा, क्षमा होंगे या नहीं होंगे, छुटकारा मिलेगा नहीं मिलेगा, चंगाई मिलेगी नहीं मिलेगी, ये पूर्ण धारणा नहीं है। लेकिन लिखा है निश्चय धारणा से नहीं खाता और जो कुछ विश्वास से नहीं वो खुद पाप है। जो कुछ विश्वास के साथ नहीं वो पाप है। इंडरे के अंदर फॉर्मेलिटी के तौर खाना, प्रभु धन्यवाद पास्टर चाहे तो हतमते कहो, हतमते का खाओ, हतमते करे पियो, हतमते करे पियो, नहीं भाई ऐसे फॉर्मेलिटी के तौर पर नहीं। लेकिन आप क्या पी रहे हैं, आप क्या खा रहे हैं, विश्वास के साथ अगर खाएंगे तो विश्वास के साथ ही आपके जीवन के अंदर काम होगा। थोड़ी देर के लिए एक उदाहरण के अंदर चलते हैं उस सुरफनी की स्त्री के लिए जो यीशु मसीह के पीछे चल रही थी और बार बार आ कर कह रही थी, प्रभु मेरी बच्ची को बचा ले, उसे दुष्ट आत्मा तंग करे, मेरी बच्ची को बचा ले, दुष्ट आत्मा उसे तंग कर रही है। चेले भी बोल रहे थे चुप चले जाए यहाँ से। और यीशु मसीह भी अन्य जाति के लिए नहीं आया था। आप और मैं विश्वास के साथ अन्य जाति थे, लेकिन अब हम परमेश्वर की निज प्रजा बन गए, अब्राहम के वंश बन गए हैं और हम परमेश्वर की संतान है। ठीक है, हम सब परमेश्वर की संतान है। ठीक है, तो क्या हो गया, यीशु मसीह ने कहा क्या कि भाई मैं बच्चों की रोटी कुत्तों के आगे नहीं दे सकता। लेकिन उस औरत ने क्या विश्वास किया कि प्रभु कुत्ते भी तो अपने मालिक के घर जो उनकी मेज से चूरचार करता वो खा लेते हैं। यानी उस औरत ने क्या किया, उसने अपना विश्वास जाहिर किया किसमें, उस रोटी के चूरचार के अंदर भी, और उसने विश्वास के साथ खाया। तो क्या हो गया, यीशु मसीह ने उस रोटी को नहीं देखा, उस चूरचार को नहीं देखा, लेकिन उसके विश्वास को देखकर कहा, हे स्त्री तेरा विश्वास बहुत बड़ा है, जैसा तू चाहती है वैसा हो। और इसी समय उसकी बच्ची के अंदर से दुष्ट आत्मा निकलकर चली गई। तो विश्वास के द्वारा क्या छुटकारा होता है, नाश करने वाला निकल सकता है, कमजोरी बीमारी निकल सकती है। अगर विश्वास के साथ हम एक कदम उठाते हैं तो हमारे जीवन के अंदर क्या होगा, कौन पतरस बनेगा, अपनी नाव से पांव बाहर निकालेगा। मान है पास्टर जी, मान है तवाई, ऐसा नहीं। आपको और मुझको पतरस से बड़ी बुलाहट है भाई। ठीक है, आपको और मुझको पतरस से भी बड़ी बुलाहट है। लिखा है 12-14 यूहन्ना की पुस्तक के अंदर। चलिए 1 मिनट के लिए पढ़ के देखते हैं। अब ये कोई पास्टर नहीं है, एवेंजलिस्ट नहीं है, प्रॉफेट नहीं है, टीचर नहीं है, ठीक है, और नहीं कोई सुसमाचार प्रचार करने वाला, यहां सब आप और मैं लिखे हुए हैं। यूहन्ना 14:12 सॉरी भाई, मैंने पहले ही कहा, मैं नंबर्स में थोड़ा गड़बड़ है। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, हाँ, कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, जो सिर्फ मुझ पर विश्वास करता है। क्या लिखा है यहाँ पास्टर, चेले लिखे नहीं, एक आम विश्वास ही लिखा हुआ है। जो कोई भी मुझ पर विश्वास करता है उसके विषय में मैं सच कहता हूं, ये काम जो मैं करता हूं, जो काम मैं करता हूं। कौन से काम करता है भाई यीशु मसीह, 2-4 बताइए तो सही। बीमारों को चंगा करता है, ठीक है, लंगड़ों को चलाता है, ठीक है, और मुर्दों को चंगा जिंदा करता है, और दुष्ट आत्माओं को निकालता है, और पानी को दाखरस में परिवर्तित करता है, और कौड़ियों को शुद्ध करता है। सही है, ये सब काम है, सही है ना। ये यीशु मसीह काम करता है, बंधन तोड़ता है, जुए तोड़ता है, दुष्ट आत्मा निकालता है। ये जो आप बोल रहे हैं बहुत सारे अंधे बहरे लूले लंगड़े मंडे टोटे, उन सबको चंगा करता है, छुटकारा देता है, ये यीशु मसीह के काम है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, जो मुझ पर विश्वास रखता है ये काम जो मैं करता हूं वह भी करेगा। तो यहाँ पर कौन आ गया, विश्वास करने वाला। आप विश्वास करते हैं या संदेह करके खाते हैं, आप विश्वास करते हैं। तो अगर आप विश्वास करते हैं तो आज आपकी सहभागिता किससे होने वाली है, किससे होने वाली है भाई। 1 कुरिन्थियों 12 हम 14 वचन में आ रहे हैं, फिर वापस आते हैं निर्गमन में। 1 कुरिन्थियों 12 14 शब्द में आते हैं। इसीलिए कि देह में एक ही अंग नहीं परंतु बहुत से हैं। हाँ, यदि पाँव कहे कि मैं हाथ नहीं, इसीलिए देह का नहीं,
तो क्या वह इस कारण देह का नहीं? और यदि कान कहे कि मैं आँख नहीं, इसलिए देह का नहीं, तो क्या वह इस कारण देह का नहीं? भाई वहां पर एक शब्द लिखा है, वापस बोल रहा हूं, नंबर की गड़बड़ी है। क्या हमने बपतिस्मा जो यीशु मसीह के नाम से लिया तो किस बात के लिए लिया? इसी के आगे ही है, वो मसीह यीशु के देह में सहभागिता लेने के लिए तो हमने बपतिस्मा लिया हुआ है। फर्स्ट कोरिन्थियों 10 है, ठीक है, पढ़ के देखते हैं एक मिनट। नंबर में नहीं, 10 नहीं है, मेरे ख्याल से 12 ही है, 13 है, ठीक है, पढ़ेंगे। 12 का 13 बरोबर, मैं 12 के, हाँ एकदम बरोबर। क्योंकि हम सब ने क्या यहूदी हो, हाँ। क्या यूनानी, क्या दास, क्या स्वतंत्र, हाँ, एक ही आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए, एक देह यानी उस बॉडी के अंदर शरीक होने के लिए, सहभागिता लेने के लिए बपतिस्मा लिया। हम सब ने, मैं समझा कुछ लोगों ने नाम भी लिया होगा इस समय, लेकिन मेजॉरिटी 90% यहाँ पर जो लोग हैं उन्होंने पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लिया हुआ है। 90% यहाँ के लोगों ने बपतिस्मा लिया हुआ है। क्यों लिया है? कि हम मसीह यीशु के देह के साथ जुड़ जाएं। और परसों हमें पास्टर सुहास गायकवाड़ जी के द्वारा भी ये शब्द आया था कि हम मसीह यीशु के देह के अंग और हम सब मिलकर मसीह यीशु के देह का निर्वाह करते हैं, ठीक है ना? शब्द सुना था? अगर नहीं सुना तो आप YouTube के ऊपर अवेलेबल है, आप उस शब्द को सुन सकते हैं। हम सब ने विश्वास के द्वारा उस एक आत्मा के द्वारा जब बपतिस्मा लिया तो मसीह यीशु के देह के साथ जुड़ने के लिए, और उस देह के अंदर क्या है? अभी उस देह के अंदर क्या है? वो पवित्र देह है, वह महिमामय देह है, वह आशीषित देह है, वह अभिषिक्त देह है, उसमें बुद्धि समझ ज्ञान के भंडार बढ़े हुए हैं। वो परमेश्वर के पुत्र की देह है जिसे आज हम रोटी के तौर पर खाने जा रहे हैं, ठीक है? जो कोई मेरा मांस खाता है वह मुझ में बना रहता है, और जो कोई मेरा लहू पीता है वह मुझ में बना रहता है, ठीक है ना? हम उस देह के अंदर सहभागिता लेके हैं और हम देह के साथ एक हो जाते हैं, ठीक है? वापस आते हैं निर्गमन 12 अध्याय के अंदर। और उसके खाने की यह विधि है कि कमर बांधे, पांव में जूती पहनकर, आपने सुसमाचार की जूती पहनी, और सुसमाचार परमेश्वर की सामत, और सुसमाचार के द्वारा हमारा मेल मिलाप परमेश्वर के साथ हो जाता है। जब हमने सुसमाचार को सुना और उस पर विश्वास करके हमने विश्वास का एक कदम उठाया बपतिस्मा के तौर पर, हम मर गए और हमारे अंदर मसीह जिंदा हो गया और हम मसीह के साथ जुड़ गए, ठीक है? आगे, पांव में जूती पहने और हाथ में लाठी लिए हुए। लाठी लिए हुए का मतलब अधिकार के साथ, हक के साथ। आपको सबको हक है इसे खाने के लिए और पीने के लिए, सबके पास हक वास्ता है। आगे, उसे फुर्ती से खाना। कैसे खाना? फुर्ती से खाना, यानी बिल्कुल भी जल्दबाजी में सोचने का, जल्दबाजी में खाने का, सोचने विचारने का यहाँ वक्त नहीं है। फुर्ती से खाने का मतलब, कई लोग खाते हैं मैं खाऊं या नहीं खाऊं, मैं कलीसिया में जाऊं या नहीं जाऊं, आज प्रभु बोझ की विधि है, नहीं है, मेरे जीवन में बहुत सारे पाप गुनाह है, मेरे जीवन के अंदर उल्टे सीधे काम है, मैं खाऊं नहीं खाऊं, मैं नहीं। अरे भाई सिंपल, आप परमेश्वर से खुद घर के अंदर भी प्रार्थना कर सकते अपने पाप की क्षमा के लिए। अगर शैतान आपको आपका पाप याद दिलाकर रोकने की कोशिश करता है तो आप खुद कह सकते हैं मसीह यीशु मेरे गुनाहों का प्रायश्चित है, उसके लहू के द्वारा मेरे पाप क्षमा हुए। आप परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं, परमेश्वर आपको माफ करेगा। ऐसा कोई पाप नहीं जिसको परमेश्वर आपके पाप को माफ ना कर सके, सिवाय पवित्र आत्मा की निंदा के। ऐसा कोई पाप नहीं है जो परमेश्वर माफ नहीं कर सके। और पाप अगर हमसे हो जाता है, गलती अगर हमसे हो जाती है, तो शैतान महाशय आकर हमें रोकने की कोशिश करता है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर आगे बढ़ा तो ये मेरे लिए क्या बन जाएगा? घातक बन जाएगा, मेरे हाथ से निकल जाएगा। वो अपने कब्जे के अंदर करने के लिए, अपने बंधन में बांधने के लिए हमारे अंदर डर को पैदा करता है, हमारे अंदर संदेह को पैदा करता है, और वो कहता है ये रोटी बहुत पवित्र है। भाई रोटी तो पवित्र है, हम विश्वास करते हैं, लेकिन उसी रोटी के आप अंग है।
अब समझने की कोशिश की, उसी रोटी के आप अंग हैं, एक पार्ट है, क्योंकि उसके अंदर आप सहभागिता ले गए, और वो रोटी यीशु मसीह की देह है। अगर आप यीशु मसीह की देह हैं तो आप उसका अंग हैं, और आपको शैतान वहां से ही अलग करने की कोशिश कर रहा है। नहीं चाहो उसे नहीं जोड़ो, और क्या होगा फिर? अलग अलग करके आपको नाश करने की कोशिश करेगा। लेकिन आपको क्या कहना है? शैतान तो झूठा है, मेरे मन में संदेह पैदा करने की कोशिश करता है, मुझे अविश्वास के अंदर लाने जा रहा है। यीशु मसीह मेरे गुनाहों का प्रायश्चित, लहू के द्वारा मेरे पाप क्षमा होता है, मैं जाऊंगा, फिर से परमेश्वर मुझे माफ करेगा और मुझे फिर से अपना लेगा। धर्मी अगर 7 बार भी गिरेगा तो परमेश्वर उठाकर खड़ा करेगा, उसे छोड़ा नहीं देगा। उसके खाने की यह विधि है कि कमर बांधे, पांव में जूती पहनी, हाथ में लाठी लिए, उसे फुर्ती के साथ करना। अदन की वाटिका के अंदर जब परमेश्वर ने उसे कहा, भाई जितने सारे उद्यान के अंदर वृक्ष है उनका फल तू कैसे खा? बिना खटके, बिना सोचे, बिना विचारे, बिना पूछे, कैसे कहा? बिंदास का। और यहां पर भी वही शब्द कह रहा है, बिंदास का, फुर्ती के साथ का। इसके अंदर देर मत का, सोच विचार मत का। सोच विचार करेगा तो सोच विचार के अंदर शैतान आपको परेशान कर देगा। लेकिन जैसे आप विश्वास के साथ खाते हैं, ये मेरा अधिकार है, मेरा हक है, आपके अंदर तो जीवन आता है। तो जीवन है किसमें भाई? जीवन है किसमें? परमेश्वर के शब्द में। आप परमेश्वर के शब्द को खा रहे, जो संसार के अंदर देह का रूप धारण करके आई, मसीह के रूप में, जिसकी महिमा हमने ऐसे देखी, उसके इकलौते पुत्र के तौर, और वह देह हमारे लिए बलिदान हुई, और हम उसका प्रतीक देह के तौर पर खाने जा रहे हैं, एक टुकड़े के तौर। और जैसे वो आ रहा है तो हमारे अंदर क्या हो रहा है? जीवन आएगा नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? कि मौत आएगी? आप शैतान को चुप करा सकते हैं, उसकी चालों को नष्ट कर सकते हैं, अगर आप विश्वास के साथ कदम बढ़ाएंगे तो। परमेश्वर हर पल आपसे प्यार करता है, परमेश्वर आपको हर पल चाहता है अपनी बाहों में लेने के लिए, शैतान से सुरक्षा करने के लिए। लेकिन वो बहुत माहिर है झूठ बोलने में, संदेह, अविश्वास पैदा करने के अंदर, आपको घबराने और डराने के विषय में, आपको दूर रखने के विषय में। लेकिन जब आप विश्वास का कदम उठाते हैं, परमेश्वर से जुड़ जाते हैं, शैतान आपको कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। उससे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी निकम्मा है। आमीन। उसे फुर्ती से खाना, यह तो परमेश्वर के द्वारा नियोजित पर्व है। इसके अंदर हमें क्या करना है? आनंद के साथ आना है और उसे मनाना है। ये हमारे लिए हक वास्ता है। कुछ कुछ बातें समझे? चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 मिनट के अंदर हम फिर प्रभु भोज की विधि में चलते हैं। 12:13। और जिन घरों में तुम रहोगे उन पर वह लहू तुम्हारे निमित्त चिन्ह ठहरेगा। आप कौन है भाई? यहां घर लिखा है, लेकिन आप कौन है? आप परमेश्वर का घर है, ठीक है। और उसका अधिकारी कौन है? खुद प्रभु यीशु मसीह है। शरीर हमारा जो है परमेश्वर का मंदिर भी है, प्रार्थना का घर भी है, परमेश्वर का भी घर है, जो उसके अंदर आकर निवास करता है। यीशु मसीह उसका अधिकारी है। बाइबल में लिखा है, मूसा तो उसके घर के अंदर एक सेवक के समान था, लेकिन हम उसके घर हैं और यीशु मसीह हमारे घर का अधिकारी है, ठीक है। जिन घरों में तुम रहोगे उन पर लहू तुम्हारे निमित्त चिन्ह ठहरेगा। तो किसके ऊपर आएगा चिन्ह? आपकी देह के ऊपर, आपकी आत्मा के ऊपर वह चिन्ह आएगा। और अर्थात मैं उस लहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा। हाँ, और जब छोड़ जाऊंगा, यानी उस लहू के चिन्ह को जब मैं आपके जीवन के अंदर, आपके हृदय में देखूंगा विश्वास के साथ मेरे अंदर, जब देखेगा तो क्या कहेगा? मैं तुम्हारी खुद रक्षा करूंगा। हम उसका घर हैं, ठीक है, पवित्र आत्मा का मंदिर है, उसकी देह के अंग है। अगर वहां पर मसीह का लहू होगा तो क्या होगा? उस लहू को मैं देखूंगा और तुम्हें बचाऊंगा। आगे लिखा है, और जब मैं मिस्र देश के लोगों को मारूंगा, हाँ, तब वह विपत्ति तुम पर न पड़ेगी। वह विपत्ति, ठीक है, एक बड़ी विपत्ति आ रही थी। सारे फिरौन के जो लोग थे, मिस्र देश के जो लोग थे, वहां पर जितने सारे लोग थे, उनके सारे के सारे पहलौठे बच्चे, चाहे जानवरों में से ही क्यों ना हो, सब के सब उस रात को नष्ट हो गए। यानी एक महाविपत्ति वहां पर आई थी। लेकिन उस महाविपत्ति से परमेश्वर सिर्फ अपने लहू के चिन्ह के द्वारा सुरक्षा देता है। तो क्या मौत आपके ऊपर आएगी? अगर मसीह का लहू आपके अंदर होगा तो शैतान छुएगा? शैतान का आपके ऊपर अधिकार नहीं रहता। इन बातों को आप सिर्फ समझने की कोशिश करें कि यीशु मसीह का लहू आपके जीवन के अंदर क्या स्थापित करता है, और आप कितने सौभाग्यशाली हो इस विधि के अंदर जब सहभागिता लेते हो। इट इज नॉट जोक,
ये कोई मजाक नहीं है, लेकिन सच्चाई है। विश्वास के साथ लेना है आपको। प्रभु आज मैं तेरी देह के साथ एक होने जा रहा हूँ। और मेरा फेवरेट वर्ड है करके, देखो संसार का शासक आ रहा है लेकिन उसका मेरे ऊपर असर नहीं। जब आप मसीह यीशु की देह के साथ जुड़ जाते हैं तो आप भी ये शब्द बोल सकते हैं, मैं मसीह यीशु की देह में एक हूँ, उसके लहू के द्वारा मेरा परमेश्वर के साथ मेल मिलाप है, मैं उसकी देह का अंग हूँ, पवित्र आत्मा का मंदिर हूँ, परमेश्वर का घर हूँ, प्रार्थना का घर हूँ, मैं उसके साथ एक हूँ, उसके लहू के द्वारा मेरे सब पाप क्षमा हुए। जैसे ही आप बोलते हैं, शैतान महाशय भी देखता है, भाई अब ये बंदा मेरे हाथ से गया, इसके ऊपर मैं भी सरोकार नहीं रख सकता, अधिकार नहीं रख सकता, क्योंकि ये मसीह यीशु की देह के साथ जुड़ गया है। और जो मसीह यीशु के साथ दे सकता है, शैतान का उसके ऊपर अधिकार नहीं, उल्टा वो उससे डरता है। ठीक है ना, उससे डरता है। शैतान किससे डरता है? यीशु मसीह से डरता है। आप यीशु मसीह की देह के साथ हैं तो कैसे डरेगा शैतान? फिर आपको डरने की आवश्यकता है कि डराएंगे उसको, क्या करेंगे फिर? डराएंगे शैतान को। कितने लोग डराएंगे? सब लोग डराएंगे। यानी जो लोग हाथ नहीं उठाते वो लगता समझे नहीं अभी तक, जो लोग समझ गए वो ताली बजाएंगे। इसी का पढ़ते हैं 14। और वह दिन तुमको सिमरन दिलाने वाला ठहरेगा, हाँ और तुम उसको यहोवा के लिए पर्व करके मानना। हाँ, वह दिन तुम्हारे पीढ़ियों में सदा की विधि जानकर, सदा की विधि जान के पीढ़ी दर पीढ़ी, जनरेशन टू जनरेशन सिमरन दिलाने के लिए कि किस तरह से परमेश्वर ने तुम्हें फिरौन और मिस्र देश की गुलामी से आज़ाद करा, एक पर्व के तौर मानना। जैसे हम 2 दिन के बाद भारत देश की आज़ादी का दिन मना रहे हैं कि हम अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद हुए, उसी तरह से यह पर्व तुम्हारे लिए एक आज़ादी का दिन हो। उस दिन छुट्टी रहती है और क्या करते हैं लोग? मिलते हैं, खाते पीते हैं, नाच गाना होता है, शहीदों के बारे में होता है। या हम किसी और की शहीदी के लिए नहीं, हम यीशु मसीह के बलिदान के विषय में गीत गाते हैं। आमीन। कितने गीत गाते हैं? तेरा लहू, ये उसके बलिदान के विषय में जिसके द्वारा हमें उद्धार मिला है। आमीन। चलिए इसी का लास्ट पढ़ते हैं, 23वां शब्द है। क्योंकि यहोवा देश के बीच होकर मिस्रियों को मारता जाएगा, हाँ, इसीलिए जहां जहां वह चौखट के सिरे। ये भाई मिस्री कौन थे? वो मिस्री होने जो मुंह में डालते हैं, मीठी मीठी होती है, वो वाली नहीं है भाई। वैसे ही आपका मुंह मीठा हो जाएगा। मिस्री यानी इजिप्शियंस। हाँ, इसीलिए जहां जहां वह चौखट के सिरे और दोनों अलंगों पर उस लहू को देखेगा, जहां जहां पर वह ये परमेश्वर यीशु मसीह के यानी मेमने के लहू को देखेगा, वहां वहां वह उस द्वार को छोड़ जाएगा। उस घर को, उस द्वार को, उस चौखट को वह छोड़ जाएगा। कौन छोड़ जाएगा? मृत्यु का दूत, नाश करने वाला, विनाश करने वाला, अलग अलग नाम दिए हुए हैं, यानी शैतान, जिसे कल तक मृत्यु के ऊपर अधिकार था, पाप और व्यवस्था के कारण डक मारने की शक्ति थी, जिसे यीशु मसीह ने आपके लिए, मेरे लिए अपनी क्रूस की मृत्यु के द्वारा बिल्कुल निकम्मा कर दिया है। जब वह देखेगा नाश करने वाला, तो वह उसके ऊपर हाथ नहीं डालेगा, वह बिल्कुल निकम्मा हो जाएगा। वहां पर उसकी ताकत खलास हो जाएगी, वह आप पर आक्रमण नहीं कर पाएगा, वह निहत्था हो जाएगा आपके लिए, मेरे लिए, क्योंकि यहोवा देश के बीचों बीच होकर मिस्रियों को मारता जाएगा। मिस्री यानी आपके दुश्मन, ठीक है, उनको मारता जाएगा। मैं तुम्हारे दुश्मनों का दुश्मन। परमेश्वर जब यहोशू को कहता है, जब 5 राजा उसके सामने थे और उसके हाथ में तलवार थी और सब यहोशू के पांव तले थे, इसी तरह से मैं तेरे सारे दुश्मनों को तेरे पांव तले कर दूंगा। यहोशू को ऐसा कहता है, आपके दुश्मन आपके पांव तले होंगे। आमीन। आगे, और नाश करने वाले को तुम्हारे घरों में मारने के लिए न जाने देगा। मारने के लिए उस नाश करने वाले यानी शैतान को अलाउ नहीं करूंगा, यानी तुम्हारी मैं रक्षा करूंगा अपने ही सामर्थ्य नाम तले। वह नाम जो पिता ने प्रभु यीशु मसीह को दिया, वह दुष्ट से हमारी रक्षा करता है। यूहन्ना 17:11 के अनुसार। आगे, फिर तुम इस विधि को अपने और अपने वंश के लिए सदा की विधि जानकर माना करो। बस ये विधि मानने के लिए है, विश्वास के साथ मनाने के विषय में, आनंद के साथ मनाने के विषय में, और विश्वास के साथ इसके अंदर विश्वास का कदम उठाकर बपतिस्मा लेकर इसके अंदर प्रवेश करने के लिए हमें जरूरी मानना है। कितने लोगों ने बपतिस्मा लिया और कितने लोगों ने नहीं लिया? अभी हाथ उठाएंगे भाई, फटाफट ले लो ताकि नाश करने वाला आप पर हाथ न लगाए। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़े।
पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय 23वां शब्द। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची